हाँ, आइए इस वाली शीट पर। इस वाली शीट पर आइए और जरा समझिए आप कि कैसे काम करना है। सबसे पहले एक काम करिए कि ये जो डेटा है, ये सिर्फ जितना भी डेटा आपको दिया गया है, इन सब का नाम रख लो, लाइक टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, कुछ ऐसे। मैंने इतना डेटा सेलेक्ट किया, इसका नाम मैंने रखा टेबल वन। ठीक है। इस वाली टेबल का नाम मैंने रखा टेबल टू। और थर्ड वाले का टेबल थ्री। टेबल थ्री। ठीक है। तीनों टेबल का मैंने नाम रख लिया, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री। अब समझिए, देखो, इस बार मेरे पास तीन टेबल है। एक है ये, एक है ये, और फिर एक है ये। तो जब भी अगर तीन टेबल या चार टेबल या दो टेबल आपको गिवन होती है, तो इंडेक्स का पहले वाला जो एरे वाला फॉर्मूला था वो वर्क नहीं करेगा। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? रेफरेंस वाला। कैसे यूज करेंगे, समझो। देखो, मुझे निकालना क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ वेस्ट है, यहां पर समझना, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आपको नॉर्थ वेस्ट दे रखा है, सारे रीजंस दे रखे हैं। इधर आपको शिपिंग मेथड दे रखा है। ठीक है, ये सारे शिपिंग मेथड है। और इधर टेबल का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल रेगुलर कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर। तो आप जो भी यहां से सेलेक्ट करेंगे, ये तो बात की बात है, पहले तो हम आसान तरीका समझेंगे इसका। तो रेगुलर कस्टमर का मतलब क्या है? टेबल नंबर वन। ठीक है। फिर प्रिफर्ड कस्टमर का मतलब है टेबल नंबर टू, और फिर टेबल नंबर थ्री। अब फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, ध्यान समझना। देखो, मैं यहां पर कहीं पे साइड में लिख देता हूं, इक्वल टू इंडेक्स। अब मैं जूम कर देता हूं क्योंकि आप फिर बाद में मिस्टेक करेंगे। मैं जूम कर देता हूं इसको। देखो, दिख रहा है ना सबको? इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स में ब्रैकेट ऑटोमेटिकली पहला तो आता ही है। आपको एक और ब्रैकेट लगाना है। ये ब्रैकेट की मिस्टेक मत करिएगा। और इस ब्रैकेट में आपको वो तीनों टेबल जो आपने नाम रखे थे, आप वो किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रखा टेबल वन, टेबल वन, कॉमा, टेबल टू, टेबल टू, और टेबल थ्री। और ब्रैकेट यहां पर ये क्लोज हो जाएंगे। ये वाला ब्रैकेट ध्यान रखना, यहां पर क्लोज हो चुका है। आप मिस्टेक मत करिएगा इसमें। तो इस रेफरेंस में आपने क्या क्या पास किया है? आपने पास किया है टेबल, वो टेबल्स जिनमें से आपको डेटा निकालना है, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, कॉमा, रो नंबर। रो नंबर पर हमने यूज किया मैच। मैच में हमने ये जे नॉर्थ वेस्ट पास कर दिया। और इसको डेटा कहां से मिलेगा? आप तीनों में से अगर आप देखोगे तो तीनों में ही रीजन सेम है। तो किसी का भी सेलेक्ट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर लॉक जरूर कर देना। कॉमा, जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच, कॉमा, कॉलम नंबर वही सेम। किसके लिए निकालना है आपको? शिपिंग मेथड के लिए। ट्रक हो जाएगा हमारा। इसका डेटा हमें कहां से मिलेगा? इसका डेटा हम यहां से ले लेते हैं, कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही जगह से लेना है, यहां से ले सकते हो। इसको भी लॉक कर दिया हमने। कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब इसका चौथा पैरामीटर भी है, एरिया नंबर। ये एरिया नंबर ही आपको बस डिसाइड कराएगा कि कौन से टेबल से आपको डेटा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखता हूं वन, एरिया नंबर मांग रहा है ना, तो एरिया नंबर का मतलब है यहां पर कोई ना कोई तो नंबर आएगा। मैंने अगर यहां लिखा नंबर वन, मतलब यहां पर मैंने लिखा वन,
तो इसका मतलब है डेटा मेरा कहां से आएगा, टेबल नंबर 1 से। अगर मैंने यहां लिखा होता 2 तो टेबल नंबर 2 से, अगर यहाँ 3 लिखा होता तो टेबल नंबर 3 से। तो अभी अगर मैं फिलहाल 1 लिखता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर करोगे तो आपको मिलेगा 0.13 पाई। कैसे मिल रहा है जरा समझते हैं। नॉर्थ वेस्ट, ट्रक, और टेबल नंबर 1 कौन सी थी हमारी, देखो नॉर्थ वेस्ट, ट्रक, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.135। अगर मैं वहां पर चेंज कर देता, अगर मैं यहां पर कर देता 2, टेबल नंबर 2, और आप एंटर करते तो आपके पास आ रहा है 0.125। ये कैसे आ रहा है अब, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट, ट्रक, 0.125। अगर आप 3 करेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ट्रक, तो आपके पास आना चाहिए 0.115। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले में यहां पर इसको अगर मैं 3 कर देता तो टेबल नंबर 3 से हमारे पास डेटा आने लगता, कुछ ऐसा। पूछिए डाउट, कहां पर कोई डाउट है बताओ, कहां पर समझ में नहीं आया बताइए। जूम करना है, मैं जूम कर देता हूं इसको। हाँ पास कर सकते हैं। बताइए कहां पर समझ में नहीं आया। ब्रैकेट्स की गलती मत करिएगा क्योंकि फिर पैरामीटर्स मिसमैच कर जाएंगे। नहीं, फिर डायरेक्शन आप ही करना है। हो गया। हो गया, चलो आगे करिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसको। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस लिखने का तरीका। फिर जैसे हम इसमें नेक्स्ट टेबल शीट पर आइए एरे इसके। हम देते हैं तो इसमें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम टेबल 1 2 3 करके लिख नहीं सकते हैं नहीं और वो। हमने, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने एरे का ही नाम वहां पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 रखा है ना, तो वरना हमें सेलेक्ट करना पड़ता बस, अच्छा अच्छा और कुछ हाँ। नहीं होता। ओके। आइए जरा करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिए, इस वाली शीट पर आइए और क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है, खुद से ट्राई करना, इस बार ड्रैग करना है तो लॉक अनलॉक का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन ये है कि आपको
यहाँ पर 3 टेबल्स गिवन है, रेमंड, ब्लैकबेरी, सियाराम। यहाँ पर आइटम भी लिखा हुआ है, रेमंड, ब्लैकबेरी, सियाराम, सब कुछ लिखा हुआ है। सेल भी लिखी हुई है। यहाँ पर आपको डिस्काउंट लेकर आना है इनके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ लिखा है रेमंड, सेल है 2800, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट मैच ही चलेगा हमारा, तो यहां से डेटा आना चाहिए, मतलब इस टेबल से आना चाहिए। फिर अगर ब्लैकबेरी लिखा है तो फिर यहां से फिल होना चाहिए। अगर सियाराम लिखा है तो फिर यहां से फिल होना चाहिए। करिए जरा इस क्वेश्चन को। और इसमें भी आप एक मिस्टेक करेंगे छोटी सी फिर से, कल की तरह। क्या हुआ? हो जाए तो बता दीजिएगा, और ना हो तो भी बता दीजिएगा। हिंट चाहिए इसके लिए? हिंट ये है कि इस बार मैच, कम से कम 2 मैच तो लगेंगे। एरिया नंबर जो आता है उस पे भी मैच लगेगा। इसको बंद करके दोबारा चला लो। हुआ? क्या हुआ? चलिए आइए। देखो जरा।